बिल्कुल मुख्तसर टीएलपी का मकसद मंशूर दस्तूर क्या है? ये हमारे क्योंकि कल आप जो है रैली निकालना चाह रहे हैं कराची टू इस्लामाबाद, जाने की क्या सेटिंग होगी, कारकुनों को किस तरह से लेकर जाएंगे? लोगों के जहन में जो फैला हुआ है कि जलाओ घिराओ, तोड़ फोड़ करना, पुलिस वालों को मारना, वायलेंस करना, क्या कहेंगे कि टीएलपी का ये मकसद है? जी नहीं, आप दीगर जमातों को देखें जी, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं। ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमीरुल मुजाहिदीन ने ये सबक नहीं दिया है। मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों के मुकाबले में। ये बताएं कि डेरा इस्माइल खान में इस वक्त जिनका आपने नाम लिया, जिनका नाम आपने लिया, क्या ये आपसे कोई ताल्लुक़ रखना चाह रहे हैं? क्या ये आपकी टीएलपी में शामिल होना चाह रहे हैं? भाई तमाम देखने सुनने वालों को हसन सिद्दीकी का एक बार फिर से सलाम है। एबीटी ऑफिशियल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, आज जिस मकाम पे पहुंचा हूं वो है नुमाइश चुरंगी, और इस जगह पर जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से एक प्रोग्राम यहाँ पे सजाया गया है, कैंप लगाया गया है, क्योंकि कल 22 तारीख को जो है यहाँ से रैली निकलेगी कराची टू इस्लामाबाद तक, ठीक है ना। तो आज इसमें हम जो है बात करना चाहेंगे, और यहाँ पर काफ़ी आवाम आई हुई है, उससे भी हम बात करेंगे, और स्टेज पर भी जाएंगे, उलमा कराम से भी बात करेंगे, और ये भी पूछेंगे कि इनका क्या मंशूर है, क्या दस्तूर है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से आप तो जानते ही हैं कि क्या सूरत हाल हो चुकी है, तो इनका भी मकसद हम जानेंगे। ज़ाहिर है हर पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए, तो हम टीएलपी का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। और हमारे चैनल को अगर आपने देख रहे हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ चलिए स्टेज पर आइए। तो जो है मैं टीएलपी के जो कैंप है इस पर जो है स्टेज पर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर हम जो है बहुत सारे उलमा कराम टीएलपी के लोग भी यहाँ पे जमा हुए हैं। हम इनसे डिस्कस करेंगे, हम इनसे पूछेंगे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, और जो है यहाँ पर जो है तमाम तर सूरत हाल भी हम पूछेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कैमरा पीछे दिखा है। आइए 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 पहुँचे हैं, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में टीएलपी के लोग भी यहाँ पे जमा हैं, कारकुन भी जमा है, और इसके अलावा लीडर्स भी यहाँ पे जमा है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शफीक। कहाँ से ताल्लुक है सर आप? तहरीक लब्बैक डेरा इस्माइल खान ज़िले अमीर जी। अच्छा, वहाँ से आप यहाँ तशरीफ लाए, ज़बरदस्त माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि शॉर्ट में बिल्कुल मुख्तसर टीएलपी का मकसद मंशूर दस्तूर क्या है? ये हमारे कायद मिल्लत इस्लामी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी ने आपने मंशूर दिया, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। ज़बरदस्त। इस्लाम होगा तो पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान कायम रहेगा तो आवाम खुशहाल होगी। बिल्कुल ऐसे। तो हमारा पूरा तारीख उसी मंशूर पे चल रहा है जो बाबा जी हमें देके गए। ज़बरदस्त माशाल्लाह। बताएं कल की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल आप जो है रैली निकालना चाह रहे हैं कराची टू इस्लामाबाद, जाने की क्या सेटिंग होगी, कारकुनों को किस तरह से लेकर जाएंगे? तो कायद मोहतरम ने अल्लामा साद रिजवी साहब ने मरकज़ी अमीर ने ऐलान किया है 22 मई का। जी हाँ। और हमारे लॉन्ग मार्च पहले भी होते रहे हैं, और हमारे तमाम जिम्मेदारान कारकुनान अपने ही खर्चे पे चलते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। अपने ही जेबों से पैसे लगाते हैं, अपने जेबों से आते हैं, और इंशाल्लाह कल का लॉन्ग मार्च, पाकिस्तान बचाओ मार्च, इंशाल्लाह तारीखी मार्च इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। हज़रत मुझे ये बताइए कि लोगों के जहन में ये सोच पड़ चुकी है कि टीएलपी वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा वायलेंस करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जलाओ घिराव करते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, कुल हमने पहले निकले हैं, बाबा जी जब हयात थे उस वक्त भी हमने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। जी हाँ। हमने 52 लाशें दी, मुमताज़ कादरी का जनाजा देख लिया। मुमताज़ कादरी का जनाजा देके, फिर रमज़ान के 52 लाशें देके, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। उस वक्त भी हमने एक पत्ता ही नहीं तोड़ा, और इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। और इंशाल्लाह कल का मार्च भी पुरअमन होगा, और आप देखेंगे कि लोग जो है ना रास्ते में हमारा इस्तकबाल करेंगे, और करते रहे हैं जी। बाकी आप दीगर जमातों को देखें जी, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं। ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमीरुल मुजाहिदीन ने ये सबक नहीं दिया है जी, क्योंकि हम ही पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, और हम ही इस मुल्क को बचाएंगे। बिल्कुल 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 सही। मोहम्मद शफीक कसूरिया डेरा इस्माइल खान से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक का चेयरमैन हूँ, और NA38 NA38 का उम्मीदवार भी हूँ तहरीक लब्बैक की तरफ से। डेरा इस्माइल खान से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों के मुकाबले में। ये बताएं कि डेरा इस्माइल खान में इस वक्त जिनका आपने नाम लिया, जिनका नाम आपने लिया, क्या ये आपसे कोई ताल्लुक़ रखना चाह रहे हैं? क्या ये आपकी टीएलपी में शामिल होना चाह रहे हैं? ये हमसे हमारी तहरीक लब्बैक में तो शामिल नहीं होना चाह रहे, लेकिन तहरीक लब्बैक से खाइफ ज़रूर है। अच्छा। और मैं आपको ये भी आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चलूँ कि जब मैं मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था तो इनमें से एक सियासतदान ने मुझे 10 करोड़ रुपए की ऑफर भी की थी। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने उनको कहा था कि मैं जिस मिशन के लिए खड़ा हूँ ना, तो 10 करोड़ में मेरी जूती भी महंगी है, मैं नहीं ले सकता।
पाकिस्तान बचाओ मार्च, इसमें सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट से क्या डिमांड्स है? हमारी सबसे पहले जी गवर्नमेंट सारी बात है तहरीक लबैक का जो मंशूर है उसके मुताबिक हम नामुस रिसालत और ख़त्म नबूवत के पहरादार हैं। सबसे पहले तो इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है और फिर अवाम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हालिया चंद दिनों में रिसालत के मामले में बड़ी गुस्ताखियाँ हुई हैं जी, चंद औरतों ने की हैं, इस मर्द ने की हैं। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले तो नामुस रिसालत के हवाले से ये मार्च है। हम चाहते हैं कि जो गुस्ताखियाँ हुई हैं उनको जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। उसके बाद जो मुल्क में ला कानूनियत का मसला है, जो अदालतें बिक जाती हैं, अपनी मर्जी के फैसले करती हैं, ये ला कानूनियत के खिलाफ हमारा मार्च है। और उसके बाद जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई है, जो पैसे वाला बंदा है, जिस तरह मैं आपको समझाऊं कि एक जमींदार है, जमींदार जब गंदम की बोरी उठाता है तो उसकी गंदम की बोरी 13,000 की बिकती है। तो जमींदार जो आला तबका है उसको फायदा होता है, लेकिन जब वो 13,000 की बिकती है तो वो गरीब के लिए वही बोरी लेना भी नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसके लिए भी आटा बहुत महंगा हो जाता है। तो हम इस महंगाई के खिलाफ निकले हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह कम होंगी, आलमी मंडी में हमारी डिमांड यही है कि हालिया जो गुस्ताखियाँ हुई हैं उनको सदेबाब किया जाए। बढ़ती हुई महंगाई, लाकानूनियत और बिलखसूस पेट्रोलियम मसनूआत जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, अपनी अयाशियाँ उन्होंने बढ़ाई हुई हैं और मुल्क कौम को कोई जो है रिलीफ नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसमें कमी की जो है वो हमारी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से क्या कहेंगे? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो पहले दिन से ही हम कहते हैं कि उनको उसके वापस लाने के लिए इक़दाम किए जाएं और उसको जितना हो सके आपसे तो करें। वैसे हम तो बाबा जी ने फरमा दिया था कि हमारे हाथ में अगर जिस दिन आए तो पहला काम हमने करना ही यही है कि कौम की बेटी को वापस लाएं। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है हज़रत, मैं ये पूछना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि टीएलपी जो है, टीएलपी अपने ज़ाती मफाद के लिए निकली है, क्या कहेंगे आप? साथ के लिए हम कब निकले हैं? अगर हमें ज़ाती मफाद चाहिए होते, अभी उन्होंने कहा है कि हर लीटर पर कमीशन ले लें, तो कायद मोहतरम ने कहा है कि हम कमीशनों के लिए ना है, हम मुल्क कौम के मफाद के लिए है, मुल्क कौम को रिलीफ देने के लिए है। फिर इसमें हमारा मफाद क्या है? हम तो रोडों पर चलेंगे, कौम के लिए चलेंगे ना बस। अगर आप कल पाकिस्तान बचाओ मार्च के लिए निकलेंगे, अगर गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई रुकावट हुई तो क्या करेंगे? रुकावट हुई तो रुकावट दूर करके आगे जाएंगे। हमारी लड़ाई इनसे तो नहीं है ना, ये तो बेचारे मुलाजिम हैं, इनसे नहीं है लड़ाई। हमारी लड़ाई आलम कुफर से और कुफर के गुमाश्तों से। ये टीएलपी के लीडर थे जो कि कैंप पर मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। और इस वक्त जो है आप यकीन करें मैं इस जगह पे खड़ा हूँ तो यहाँ पर तकरीबन जो है ARY न्यूज़ हो गया या जो भी जितने बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर किस लिए आए हो और टीएलपी को ही सपोर्ट क्यों करते हो आप? इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, PML भी है, इसके अलावा बहुत बड़ी क़यादत भी है, जमात इस्लामी भी है, सिर्फ और सिर्फ टीएलपी को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो? टीएलपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आवाम के साथ साथ इस्लामी तौर पर भी, और गुस्ताखी के अभी रिसेंटली गुस्ताखी किसी ने की थी तो उसके ऊपर भी तहरीक लब्बैक से आगे थी और आवाम की खिदमत के खिलाफ अभी सलाह आपने रिसेंटली। आप तहरीक लब्बैक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? तहरीक लब्बैक के हवाले से भी हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे क़ायद मोहतरम ने हमें कॉल दी, सही मैसेज आया, ठीक है ना। पाकिस्तान ये मार्च इसलिए कि पाकिस्तान बचाओ मार्च है। हालिया गुस्ताखियाँ बढ़ती हुई महंगाई, गरीब अवाम का जो है ना दो रोटी जो है ना खाने के लिए भी बहुत मुश्किलात हैं, ठीक है ना। हालिया गुस्ताखियों के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम निकले हैं कि गुस्ताख रसूल को इंशाअल्लाह सज़ा दिलवाएंगे, ठीक। पाकिस्तान की असल मकसद की जानिब गामजन, पाकिस्तान बचाओ मार्च।